दोस्तों, ये कहानी है ज़ोंबीज़ की जो इंसानों पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं। मगर ये कहानी एक ऐसे ज़ोंबी की है जो कि लड़की को मारने जाता है तो उस ज़ोंबी को उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब क्या ये लड़की उस ज़ोंबी से प्यार करेगी और इन सब पर दूसरे ज़ोंबीज़ और इंसानों का क्या रिएक्शन होगा? चलिए देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम कई सारे ज़ोंबीज़ को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर घूम रहे हैं। यहाँ एक ज़ोंबी सफाई कर रहा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इन ज़ोंबीज़ को किसी ने यहाँ काम पर रखा है। सारे ज़ोंबीज़ इंसानों वाले काम कर रहे थे लेकिन असल में ये सब ज़ोंबी थे और ये सभी इसी एयरपोर्ट पर रहते हैं। और जब इन्हें भूख लगती है तो ये सारे ज़ोंबीज़ इंसानों को खाने के लिए शहर की तरफ जाते हैं। यही एक शहर था जहाँ नॉर्मल इंसान रहते थे। उन्होंने अपने आप को ज़ोंबी से बचाने के लिए शहर के चारों तरफ दीवार बना दी होती है और वो वहाँ सुकून से रहते हैं। अब इसके बाद हम एक पागल से ज़ोंबी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर घूम रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो ज़ोंबी कब बना। इस ज़ोंबी को अपना नाम भी याद नहीं होता, उसे सिर्फ इतना याद है कि उसका नाम आर से शुरू होता है। अब आर मन ही मन में बात कर रहा था। ये जानता था कि अब ये सब एक मुर्दा इंसान है जो कि ज़ोंबी बन चुके हैं। ये ज़ोंबी इंसानों की तरह जीना चाहता था और उनसे बातें भी करना चाहता था, मगर ज़ोंबी होने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता और इंसानों की तरह घूम रहा था। यहीं हम कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि इंसानों का कंकाल लग रहे थे और ये कंकाल ज़ोंबी से भी खतरनाक थे। ये अब इंसानों को मारकर खा जाते हैं और बताता है कि सभी ज़ोंबीज एक समय के बाद बोनिस बन जाएंगे। यहीं हम एक ज़ोंबी को देखते हैं जो कि अपनी खाल उतार देता है और वो भी बोनिस बन जाता है और कहता है कि वो भी एक दिन बोनिस बन जाएगा, लेकिन वो बोनिस नहीं बनना चाहता था। अब रास्ते में जाते समय आर को दो बच्चे दिखते हैं जो कि कहीं जा रहे थे। आर उन्हें देखता है, फिर मन ही मन में सोचने लगता है। फिर आर एक एरोप्लेन में जाता है। आर ने ऐसे ही अपना घर बना रखा था। फिर ये ज़ोंबी यहाँ आकर गाना प्ले करके उसे सुनने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद आर एक और ज़ोंबी के पास जाता है। इस ज़ोंबी का नाम एम होता है। आर कहता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हम बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं क्योंकि ज़ोंबी होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। आर बताता है कि हम कुछ आवाज़ निकालकर एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। और अब आर और एम कुछ ज़ोंबीज़ को भूख लगती है और सब शहर में इंसानों को खाने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। यहाँ हम एक लड़की जूली और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं। जूली की डैड एक मिलिट्री ऑफिसर थे और वो जूली और उसके दोस्तों के हथियार देकर ज़ोंबी के इलाकों में भेजते हैं ताकि वहाँ से वो जाकर लोग मेडिसिन ला सके जिससे शहर के लोगों को ठीक किया जा सके। जूली के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। ये सब लोग यहाँ आकर मेडिसिन को लेने लगते हैं। तभी जूली की दोस्त नोरा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। तभी यहाँ आर और कुछ ज़ोंबी आ जाते हैं। पैरी आर की नाक तोड़कर उसे गिरा देता है। तभी सारे ज़ोंबी इनके दोस्तों पर हमला करते हैं। इनके पास गन्स भी होती है। ये लोग ज़ोंबी के हेडशॉट मारते हैं ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो। इसी बीच आर जूली को देखता है जो कि आसानी से ज़ोंबीज़ को मार रही थी। आर जूली की तरफ बढ़ता है मगर पैरी उसे एक गोली मारता है, लेकिन आर को उससे कुछ भी नहीं होता। आर पैरी को खींचकर उसे नीचे गिरा देता है। वो पैरी को खाने लगता है। तभी आर उसकी घड़ी को देखता है। वो देखता है कि घड़ी तो काफ़ी अच्छी है। तभी वो सोचता है कि वो तो ज़ोंबी है, इसलिए आर घड़ी को भूल के पैरी को खाने लगता है और दूसरे ज़ोंबी भी इनके दोस्तों को मारकर खा रहे थे। यहाँ आर पैरी को मारकर उसका ब्रेन खाता है क्योंकि आर जब भी किसी इंसान का ब्रेन खाता है तो उसे वही सब महसूस होता है जो उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया था। आर पैरी का ब्रेन खाता है और उसे पैरी को यादें महसूस होने लगती है। आर को पता चलता है कि पैरी और जूली काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। यहीं जूली फाइट कर रही थी। जब उसे पैरी कहीं भी नहीं दिखता तो उसे घबरा कर ढूंढने लगती है। तभी उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती है और इसी दौरान आर समझ जाता है कि जूली पैरी की गर्लफ्रेंड है और उसने पैरी को मार डाला है। आर जूली की तरफ बढ़ने लगता है। जूली आर की तरफ एक चाकू फेंक कर मारती है, लेकिन उससे आर को कुछ भी नहीं होता। आर जब जूली के पास जाता है तो वो उसे नहीं मारता क्योंकि आर को पहली नज़र में ही जूली से प्यार हो गया है। आर जूली को दूसरे ज़ोंबी से बचाने के लिए उसके ऊपर खून लगा देता है ताकि जूली से ज़ोंबी जैसी स्मेल आने लगे और बाकी ज़ोंबीज उस पर हमला ना करें। अब आर जूली को अपने साथ ले जाने लगता है। जूली काफ़ी डरी हुई होती है, इसलिए वो चुपचाप आर के साथ चली जाती है। जूली की दोस्त नोरा यहाँ बच गई होती है। वो जूली को आर के साथ जाते हुए देख लेती है। अब आर जूली को ज़ोंबीज़ के इलाके में ले आता है। आर जूली को सभी ज़ोंबीज़ से बचाते हुए अपने एरोप्लेन में लाता है। जूली से डरकर चुपचाप एक जगह पर बैठ जाती है। ये ज़ोंबी जूली से अपनी भाषा में कहता है कि मुझसे डरो मत, लेकिन जूली समझती है कि वो कह रहा है तू मेरा खाना है। जूली काफ़ी डरी हुई होती है।
इसी वजह से आर यहाँ से चला जाता है। जूली भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो बाहर ज़ोंबीज अपनी नाइट वॉक कर रहे होते हैं। जूली यहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ आर जूली के बॉयफ्रेंड के ब्रेन को छुपा कर ले आया था, जिसे ये ज़ोंबी मज़े से खाने लगता है। आर को वही सब महसूस होता है जो पैरी ने किया था। आर देखता है कि जूली एक बार पैरी के साथ ज़ोंबी के इलाके में आई थी, जहाँ पैरी अपने डैड को ढूंढ रहा था, जिसे अपने डैड मिल तो गए थे, लेकिन वो भी ज़ोंबी बन गए थे और उन्होंने जेरी पर हमला कर दिया था और जूली ने उन्हें शूट कर दिया था, जिसके बाद ये दोनों भाग गए थे। आर को ये सब पता चल गया था। आर समझ आता है कि जूली पर ज़ोंबीज ने पहले हमला किया था, इसी वजह से जूली उससे भी डर रही है। अब आर वापस जूली के पास जाता है। जूली को यहाँ ठंड लग रही थी, तभी आर जूली को एक कंबल निकाल कर देता है। जूली सोचती है कि ये ज़ोंबी मेरी मदद क्यों कर रहा है। अब तभी आर एक गाना चला देता है और उसे सुनते हुए आराम करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि आर का दिल इस लड़की के प्यार की वजह से फिर से धड़कने लगता है और ज़ोंबी से वापस इंसान बनने लगता है। अब अगली सुबह जब जूली जागती है तो वो देखती है कि वो ज़ोंबी उसे घूर रहा है। जूली उसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। तभी आर कहता है कि बाहर खतरा है। तभी जूली उसे कहती है कि मुझे भूख लग रही है, तो मुझे बाहर से खाना ला के दो। जूली उसे प्लीज़ कहती है, जो सुनते ही आर का दिल पिघल जाता है। आर जूली के लिए खाना लेने चला जाता है, मगर जूली ने इसे पागल बनाकर बाहर भेज दिया। अब जूली भागती है, तभी उसके सामने एक ज़ोंबी आ जाता है। जूली यहाँ छुप जाती है, तभी यहाँ और ज़ोंबी आ जाते हैं। जूली जहाँ छुपी थी तभी आर यहाँ आ जाता है। आर कहता है कि मुझसे डरो मत। तभी आर जूली को बचाने के लिए उसके चेहरे पर खून लगा देता है। इसके बाद आर उसे कहता है कि हमारी तरह मुर्दों जैसे चलो। जूली ज़ोंबी की तरह चलने लगती है, लेकिन वो ओवर एक्टिंग कर रही थी। तभी आर उसे कहता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। तभी ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आर जूली के साथ मिलकर खाना चुराता है। इसके बाद जूली वो खाना खाती है। जूली अब समझ गई थी कि ये ज़ोंबी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, इसलिए वो उससे बात करती है। आर उसे कहता है कि मेरा नाम आर से शुरू होता है। जूली भी इसे आर से ही बुलाती है। जूली इसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन आर सोचता है कि अगर जूली यहाँ रहेगी तो वो उससे भी प्यार करेगी, इसलिए आर उसे कहता है कि बाहर अभी खतरा है, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों तक यहीं रुकना होगा। जूली यहाँ रुकने के लिए मान जाती है, क्योंकि इस ज़ोंबी से उसे कोई खतरा नहीं था। जूली आर से पूछती है कि क्या तुम्हारे जैसे ज़ोंबी और भी है जो तुम्हारी तरह रहते हैं। आर मना करता है, क्योंकि अब तक कोई भी ज़ोंबी एक दूसरे से सही तरह से नहीं रह पाया और अब तक कोई भी ज़ोंबी नहीं जानता कि दूसरे ज़ोंबी के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए आर जूली से कहता है कि उसे नहीं पता यहाँ कौन उसके जैसा है। जूली आर से कहती है कि वो यहाँ इतने दिन तक क्या करेगी, वो यहाँ बोर हो जाएगी, लेकिन आर उसे अपनी कार देता है, जिसे जूली चलाकर मज़े करने लगती है। फिर जूली इस ज़ोंबी को भी कार ड्राइव करने को कहती है। फिर जब ये ज़ोंबी इस कार को ड्राइव करता है तो वो उसे दीवार में ठोक देता है। जूली उसके साथ डांस करती है और गेम भी खेलती है, मगर वो टेनिस नहीं खेलते। एक दिन आर का दोस्त एम एरोप्लेन में गाना चलता हुआ सुन लेता है। वहीं ये दोनों बात कर रहे थे। जूली आर से कहती है कि मेरा दोस्त पैरी, जहाँ से तुम मुझे लाए थे, वो भी वहीं पर मारा गया। जूली कहती है कि क्या वो भी तुम्हारी तरह ज़ोंबी बनकर वापस आएगा। आर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका ब्रेन बुरी तरह से मारकर खा लिया है। अब ये बात जानकर जूली दुखी हो जाती है। ये बात आर जूली को नहीं बताता कि उसने ही जूली के बॉयफ्रेंड को ब्रेन को खाया है। अब जूली को दुखी देखकर ये उसके लिए गाना चलाता है। फिर रात होने पर जूली सो जाती है, मगर आर जागता रहता है, क्योंकि वो ज़ोंबी था और ज़ोंबी ना ही सो पाते हैं और ना ही सपने देख पाते हैं। और फिर ये पैरी के ब्रेन को खाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब ये वापस देखता है तो जूली वहाँ से भाग गई होती है। वहीं दूसरी तरफ जब जूली भागने की कोशिश करती है तो उस पर कई सारे ज़ोंबीज ने हमला कर दिया। तभी आर यहाँ आ जाता है और आर एक लड़की के लिए उन ज़ोंबीज को मारने लगता है। तभी उसके सामने उसका दोस्त एम आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये एक इंसान है, इसे खाओ, मगर आर कहता है कि ये मेरी दोस्त है। अब तभी यहाँ बोनीस भी आ जाते हैं। बोनीस ज़ोंबी से भी ज़्यादा खतरनाक थे। उन्हें देखकर आर जूली को लेकर यहाँ से भागता है। वो दोनों एक जगह पर आकर बोनीस से बच जाते हैं, मगर यहाँ और भी बोनीस आ जाते हैं। तभी एम गाड़ी लेकर आता है और उन बोनीस को उड़ा देता है। एम इन दोनों की मदद करता है और फिर ये तीनों अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ज़ोंबीज आके इन्हें घेर लेते हैं। तभी आर जूली का हाथ पकड़ता है और ये देखकर इन्हें सारे ज़ोंबी रास्ते दे देते हैं। ये दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर बोनीज इन्हें ही देख रहे थे। आर एक ज़ोंबी था, इसलिए उसे बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जूली को सर्दी लगने लगती है। जूली एक बड़े घर में जाकर रुकती है। यहाँ जूली को एक कैमरा मिलता है। जूली आर की एक फ़ोटो लेती है। फिर जूली आर को उसकी एक फ़ोटो लेने के लिए कहती है।
अब इसके बाद ये दोनों ऊपर चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर का दोस्त एम एक फ़ोटो में एक लड़के और लड़की को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखता है। एम को उसे देखकर कुछ महसूस होता है और उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। इसके बाद बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उस फोटो को देखने लगते हैं। इसके बाद सभी ज़ॉम्बीज़ का दिल धड़कने लगता है। इससे पता चलता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ भी अब वापस इंसान बनने लगे हैं। तभी यहाँ बोनिस आ जाते हैं। बोनिस आर और जूली को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों को बचाने के लिए ये सभी ज़ॉम्बीज़ भी उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। वहीं आर इस बड़े घर में था। जूली बाहर देखती है तो उसके डैड एक कार में बाकी ज़ॉम्बी के साथ उसे ढूंढने आए थे, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि वो जानती थी अगर उसके डैड ने उसे देख लिया तो वो उसे हेडशॉट मारकर उसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आर ने कई बार जूली की जान बचाई है, इसीलिए जूली उसे कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अब उसके डैड के जाने के बाद जूली बेड पर लेट जाती है और फिर से आर से बातें करती है और कहती है कि तुम तो इंसानों को खाते हो, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं खाया। जूली समझ गई थी कि वो एक अच्छा ज़ॉम्बी है। जूली आर की तारीफ करती है। तभी आर जूली को बताता है कि उसने एक पैरी को मारा था, कि घड़ी भी दिखाता है, जिसे देखकर जूली इमोशनल हो जाती है। लेकिन जूली कहती है कि वो ये बात पहले से ही जानती थी। फिर जूली सो जाती है और आर को भी ये जानकर दुख होता है। फिर आर भी सो जाता है। इसके बाद आर एक सपना देखता है जिससे पता चलता है कि आर अब एक इंसान बन चुका है। अब बस उसे अपने आप को बदलना है। जब आर जागता है तो वो देखता है कि जूली यहाँ से भाग चुकी है। आर बेचारा दुखी होकर वापस अपने ज़ॉम्बी साथियों के साथ जाने लगता है। वहीं जूली शहर के पास पहुँच चुकी थी। शहर के दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हुए थे। वो लोग जूली को अंदर नहीं जाने देते। वो पहले उसे चेक करते हैं कहीं वो भी तो ज़ॉम्बी नहीं है। जूली बिल्कुल ठीक है। अब जूली के डैड भी यहाँ आ जाते हैं। फिर जूली अपने डैड के पास चली जाती है। दूसरी तरफ आर अपने ज़ॉम्बी साथियों से वापस मिलता है। बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ भी इंसान बनने लगे हैं और वो आर को बताते हैं कि सभी बोनिस तुम दोनों को ही ढूंढ रहे हैं और वो लोग मिलकर इंसानों पर हमला करने वाले हैं। एम आर को बताता है कि हम सभी इंसान बन रहे हैं। आर ये सुनकर खुश हो जाता है। आर कहता है कि हमें ये बात इंसानों को बतानी चाहिए। वो सभी ज़ॉम्बी से मदद मांगता है और सभी बोनिस से बचते हुए उसे शहर में एक रास्ते से ले जाते हैं जहाँ से जूली पैरी के साथ यहाँ आई थी। आर शहर में पहुँच जाता है। वो चारों तरफ जूली को ढूंढने लगता है। वहीं जूली अपने घर में बैठी थी और वो अपनी दोस्त नोरा से बातें कर रही थी। जूली नोरा को आर के बारे में बताती है और कहती है कि वो लड़का ज़ॉम्बी के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जूली नोरा से कहती है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। तभी नोरा कहती है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। इसके बाद दोनों हंसने लगती हैं। फिर नोरा यहाँ से चली जाती है। जूली बाहर आकर आर को याद करने लगती है। तभी नीचे आर आ जाता है। जूली उसे यहाँ देखकर चौंक जाती है। जूली उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। अब तभी नोरा भी आ जाती है। नोरा आर को देखकर चौंक जाती है। जूली उसे अंदर बुला लेती है। फिर दोनों उससे पूछताछ करती हैं। नोरा देखती है कि आर में अब ज़ॉम्बीज़ वाली कोई भी बात नहीं थी। जूली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आर बताता है कि इस शहर पर बोनिस मिलकर हमला करने वाले हैं। आर उसे ये भी बताता है कि हम ज़ॉम्बीज़ अब बदल रहे हैं और हम इंसानों जैसे बन रहे हैं। और कहता है कि हमें ये बात इंसानों को बतानी होगी। जूली भी ये बात अपने डैड को बताने के बारे में सोचती है, लेकिन उसके डैड ज़ॉम्बी से इतनी नफरत करते हैं वो आर को देखेंगे तो सबसे पहले वो उसे ही गोली मारेंगे। जूली यही सब सोच रही होती है। अब ये लोग आर को नॉर्मल इंसान जैसा बनाने के लिए उसका मेकअप कर रही होती है और जूली अपने डैड के पास जाती है और जूली के डैड को ये पता चल चुका था हमला करने के लिए अपनी पूरी सेना तैयार कर रहे हैं, इसलिए जूली के डैड भी उसे लड़ने के लिए अपनी फ़ौज तैयार कर रहे होते हैं। जूली सबसे पहले अकेली अपने डैड के पास जाती है और पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। डैड कहते हैं कि बोनिस हम पर हमला करने के लिए अपनी फ़ौज इकट्ठा कर रहे हैं। जूली के डैड उसे कहते हैं कि तुम घर जाओ, वहाँ एक गन रखी है, तुम उसे अपनी सेफ्टी के लिए निकाल लेना। जूली अपने डैड को कहती है कि मैंने यह गन पहले ही ले ली थी। जूली अपने डैड को कोने में ले जाकर कहती है कि ज़ॉम्बीज़ अब इंसान बन रहे हैं, लेकिन जूली के डैड उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी आर उनके सामने आ जाता है और आर उन्हें यकीन दिलाने के लिए ये बता देता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। जूली उसे कहती है कि अब ये ठीक हो चुका है, लेकिन उसका डैड आर के सिर पर बंदूक रख देता है और तभी जूली की दोस्त नोरा आकर उन्हें ही गन पॉइंट पर ले लेती है और जूली और आर को यहाँ से भागने के लिए कहती है। वो दोनों बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। जूली वापस आर के साथ ज़ॉम्बीज़ के इलाके में चली जाती है जहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज़ इनका इंतज़ार कर रहे हैं और एम जूली को बताता है कि हम सब बदल रहे हैं। अब तभी बोनिस जूली को मारने के लिए यहाँ आ जाते हैं। जूली को लेकर भागता है और जूली के डैड की फ़ौज भी यहाँ ज़ॉम्बीज़ के इलाके में आ गई थी, लेकिन जब वो ज़ॉम्बीज़ और बोनिस को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसे मारना चाहिए। तभी यहाँ कुछ बोनिस सैनिकों पर हमला कर देते हैं,
लेकिन तभी एक ज़ोंबी आकर उसे बचा देता है। वो ज़ोंबी इंसानों की तरफ आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इसके बाद सारे ज़ोंबीज और सैनिक मिलकर बोनिस को मारने लगते हैं। सैनिक जूली के डैड को ये बताते हैं कि ज़ोंबीज हमारा साथ दे रहे हैं। जूली के डैड यह सुनकर चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूली आर के साथ भाग रही थी। वो दोनों कुछ ज़ोंबीज को मारते भी हैं, लेकिन अब उनका आगे जाने का रास्ता ख़त्म हो जाता है। नीचे पानी था और बोनिस इनकी तरफ ही बढ़ रहे थे, इसलिए आर जूली को अपने ऊपर रखकर पानी में कूद जाता है। वो दोनों बोनिस से बच जाते हैं, लेकिन जूली पानी से बाहर आ जाती है और लेकिन आर पानी में ही डूबने लगता है और जूली उसे पानी से बाहर निकालती है। अब जूली को भी आर से प्यार हो गया होता है। अब जूली आर को किस करती है और तभी हम देखते हैं कि आर की आंखों का कलर बदल जाता है। आर एक किस से ज़ोंबी से इंसान बन जाता है। तब तक जूली के डैड यहाँ आ जाते हैं और वो उसे ज़ोंबी समझकर उस पर गोली चला देते हैं और इस बार आर जख्मी हो जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है क्योंकि वो अब इंसान बन चुका था। जूली के डैड अब भी उसे ज़ोंबी समझ रहे थे, लेकिन जूली उन्हें दिखाती है कि उसके अंदर खून आ रहा है, इसलिए अब ये ज़ोंबी नहीं रहा। लेकिन जूली उन्हें दिखाती है कि उसके अंदर खून आ रहा है, इसलिए अब ये कोई ज़ोंबी नहीं है। ये देखकर जूली के डैड को भी यकीन हो जाता है कि अब ज़ोंबीज बदल रहे हैं, इसलिए वो आर को बाहर निकालते हैं और उसे अपने साथ शहर ले जाने लगते हैं। यहीं ज़ोंबीज और सैनिक मिलकर सारे बोनिस को मार देते हैं। अब मूवी के लास्ट में हम बात का सीन देखते हैं जहाँ इंसानों में ज़ोंबीज को अपना लिया होता है और सब ज़ोंबीज के साथ मिलकर रहने लगे थे और सब यहाँ ज़ोंबीज और इंसानों के बीच की दीवार को भी हटा दिया जाता है। आर खुशी से अब जूली के साथ रहने लगा था। अब इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।